बॉलीवुड में जब भी एक्शन मूवीज की बात होती है तो एक नाम हमेशा से सबसे आगे होता है, वो है रोहित शेट्टी। और जब रोहित शेट्टी के साथ अजय देवगन मिल जाए तो समझ लो कि फिल्म एक फुल पैसा वसूल एक्सपीरियंस देने वाली है। इस बार भी ये जोड़ी वापस आ गई है अपने आइकॉनिक फ्रेंचाइजी की लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट के साथ, जो कि है सिंघम अगेन। ये फिल्म पहले से ही हेडलाइंस में बनी हुई थी और जब ये फाइनल रिलीज हो गई है तो देखते हैं क्या ये पब्लिक के एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाती है या नहीं। साल 2011 में डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने हिंदी सिनेमा को एक ऐसा कड़क उसूलों का पक्का पुलिस वाला बनाया था जो मिसाल बन गया था, लेकिन एक्टर अजय देवगन ने अपने आप को खाकी वर्दी में ऐसा उतारा कि वो अब आइकॉनिक बन चुके हैं। यही वजह है कि सिंघम की सफलता को देख करके रोहित शेट्टी ने पूरा कॉप यूनिवर्स ही खड़ा कर दिया है। अब जब बात अगर हम सिंघम अगेन की करते हैं तो 13 साल पहले जो बोया गया था वो बीज अब एक पेड़ बन चुका है, जिसके अंदर हमें सिम्बा, सूर्यवंशी और उसके बाद अभी लेडी सिंघम देखने को मिलेगी और उसके बाद टाइगर श्रॉफ की सत्या भी देखने को मिलेगी। अब दिक्कत यह है कि सितारों की ये भीड़ कहीं ना कहीं सिंघम पर हावी हो जाएगी। सिंघम अगेन की स्टोरी कुछ नई नहीं है, लेकिन जो इस फिल्म को स्पेशल बनाती है वो है एग्जीक्यूशन। अजय देवगन का आइकॉनिक कैरेक्टर बाजीराव सिंघम एक बार फिर से अपनी सिग्नेचर स्टाइल में वापस आए हैं। करप्शन के अगेंस्ट फाइट सीन, सिंघम एक ऐसे मिशन पर निकलता है जहां उसका सामना होता है देश के सबसे बड़े विलन से, जो करप्शन और ब्लैक मनी के पीछे है। इस बार स्टेक्स हाई है क्योंकि ये फाइट सिर्फ एक पुलिस केस नहीं बल्कि देश की प्राइड का सवाल है। तभी स्टोरी में एंट्री होती है कैरेक्टर्स की भी, जिसके अंदर हमें रणवीर सिंह एज अ सिम्बा दिखते हैं और अक्षय कुमार एज अ सूर्यवंशी। ये कैमियो अपीयरेंस फिल्म को एक नया तड़का लगाते हैं और ऑडियंस के लिए एक नया ट्रीट बना करके जाते हैं। तो वहीं पर हमें करीना कपूर एज अ सिंघम वाइफ भी देखने को मिलती है और उसके बाद दीपिका पादुकोण का भी कैमियो हमें इस मूवी के अंदर मिलता है, जो कि एक फ्रेश वाइब डालता है। लेकिन मैं फोकस हमेशा से बाजीराव सिंघम पे रखता हूँ क्योंकि उसका हाई ऑक्टेन एक्शन अलग लेवल का होता है। अगर एक्शन और सिर्फ एक्शन की बात करूँ तो रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमेशा उनका एक्शन, और इस बार भी सिंघम अगेन एक्शन का ओवरलोड लेकर के आई है। अगर आपको कार एक्सप्लोजन, फ्लाइंग कार्स और धूम धड़ाका पसंद है तो ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मूवी का एक्शन सीक्वेंस एकदम टॉप नॉच लेवल का है जो आपको एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देने वाला है। सिंघम का एक ही फंडा है, आतावारी स्ट्रगली, और जब भी वो गुस्से में आते हैं तो विलन्स की तो बैंड बज जाती है। मूवीज में एक से बढ़कर एक चेज सीक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं और साथ में फाइट सीन जो ऑडियंस को थ्रिल करने में सफल होते हैं। रोहित शेट्टी का ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला शायद प्रेडिक्टेबल लगे, लेकिन मास ऑडियंस के लिए ये हमेशा से सुपर हिट साबित होता है। और अगर बात करूं अजय देवगन की स्वैग की तो अजय देवगन ऐसा बाजीराव सिंघम एक इंटेंस अवतार में दिख रहे हैं। अजय की प्रेजेंस ही काफी है एक सीन्स को पावरफुल बनाने के लिए, और इस बार भी उन्होंने अपने फैन बेस को डिसपॉइंट नहीं किया है। वो जो स्लो मोशन वॉक और ट्रेडमार्क सनग्लासेस वाली एंट्री है उसे देख करके थिएटर में सीटियां तो पक्की बजने वाली हैं। बात करता हूँ मैं अगर सिंघम अगेन की कहानी की, फिल्म का जो बेस है वो रामायण के ऊपर दिया गया है, जिसमें सिंघम जो कि अजय देवगन है और पत्नी अवनी जो कि करीना कपूर खान है, और वहीं पर कहानी में रावण यानी जुबेर आफिज जो कि अर्जुन कपूर अगवा करके श्रीलंका ले जाता है। डेंजर लंका के नाम से मशहूर जुबेर आतंकवादी ओमार हफीज यानी जैकी श्रॉफ का पोता है, जिसे बाजीराव सिंघम फिल्म की शुरुआत में ही अपनी गिरफ्त में ले लेता है और उसके बेटों को जन्नत नसीब करवा चुके हैं। ऐसे में जुबेर का एक ही मकसद है, सिंघम से अपना खानदान का बदला लेना। अब इस कलयुग वाली रामायण में कौन जीतेगा, राम या फिर रावण? ये पहले इतनी बड़ी भी नहीं है कि आप सुलझा ना पाओ, लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे जंग में लड़ने के लिए फिल्म में जमाए गए जो बड़े बड़े सितारे हैं। कहानी कश्मीर से शुरू होती है जहाँ बाजीराव सिंघम आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए एक यूथ का रिफॉर्म करते हैं। यहाँ से कहानी मुदेरा पहुँचती है जहाँ लेडी सिंघम दीपिका पादुकोण की एंट्री दिखती है, और फिर रामेश्वरम में लक्ष्मण रूबी सत्या जो कि टाइगर श्रॉफ प्रकट होते हैं, और फिर फाइनली बाद में हमें सिम्बा और वीर सूर्यवंशी देखने को मिलते हैं। ऐसे में इन सब ट्रैक के साथ न्याय करने के चक्कर में कहीं ना कहीं रोहित शेट्टी ने अपने फेवरेट सिंघम के साथ जाति कर बैठे हैं। अजय का रोल इस फिल्म में सिर्फ एक्शन हीरो का नहीं है बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर का भी है जो करप्शन के अगेंस्ट फाइट करता है। उसके कैरेक्टर को एक और लेयर मिलती है जब वो अपनी फैमिली और ड्यूटी के बीच बैलेंस बनाने में कोशिश करता है। अजय देवगन के अलावा सपोर्टिंग कास्ट में फिल्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि रणवीर सिंह एज सिम्बा अपनी फुल एनर्जी मोड में वापस आते हैं। उनका अंदाज और कॉमिक टाइमिंग एकदम परफेक्ट है, और वहीं अक्षय कुमार एज सूर्यवंशी का कैमियो भी काफी इम्पैक्टफुल है। ये हमने ट्रेलर में भी देखा था, और जब ये तीनों कॉप्स एक साथ स्क्रीन पर आते हैं तो वो सीन एक आइकॉनिक मूवमेंट बन जाता है। करीना कपूर खान का भी रोल लिमिटेड है, लेकिन उन्होंने अपना चार्म मेंटेन करके रखा हुआ है। दीपिका पादुकोण का भी सरप्राइज कैमियो हमें देखने को मिलता है, जो कि एक छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट रोल में है, जिसमें उन्होंने अपना प्रेजेंस काफी इफेक्टिवली दिखाया है। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन का मैजिक ये है कि वो अपनी फिल्म में मास और क्लास दोनों ऑडियंस के लिए एक्सेसिबल बना देते हैं।
इस बार भी उन्होंने ये बात प्रूव किया है कि सिंघम अगेन का स्क्रीन प्ले टाइट है, लेकिन कहानी में कुछ प्रेडिक्टेबल मूवमेंट्स हैं जिससे आपको लग सकता है कि आप ये पहले भी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी रोहित शेट्टी ने अपनी एडिटिंग और फास्ट पेस नैरेटिव के थ्रू आपको बोर नहीं होने देंगे। विजुअल इफेक्ट और प्रोडक्शन डिजाइन में काफी अटेंशन दिया गया है। एक्शन सीक्वेंसेस के एक्सप्लोजन और चेस सीन काफी परफेक्टली एक्सिक्यूट किए गए हैं, जो कि एक हाई बजट हॉलीवुड एक्शन फिल्म की याद दिलाते हैं। म्यूजिक भी कमाल का ही है। सिंघम अगेन का म्यूजिक स्पेशली बैकग्राउंड स्कोर काफी इम्पैक्टफुल है। जो सिंघम थीम म्यूजिक पहले से ही पॉपुलर था, उसको एक फ्रेश ट्विस्ट दिया गया है। ये थीम म्यूजिक हर एक्शन सीन्स को और भी इंगेजिंग बनाता है। बात करता हूँ अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की, इसके अंदर अजय देवगन की परफॉर्मेंस। सिंघम का स्वैग हमेशा से ऑन पॉइंट पर है। और दूसरा है एक्शन सीक्वेंसेस। रोहित शेट्टी का एक्शन का लेवल हमेशा से हाई ऑक्टेन रहता है। और तीसरा है जो कि मेजर है, वो है कैमियोज। और इसके अंदर हमें रणवीर सिंह और अक्षय कुमार के कैमियोज को भी देखने को मिलता है, जिससे कि ऑडियंस काफी इंजॉय करती है। और चौथा है डायरेक्शन। रोहित शेट्टी ने इस बार भी अपनी ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला को जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया है। तो नेगेटिव पॉइंट्स मुझे दो दिखे हैं, जो कि है प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन। कहानी में कुछ नया तो नहीं है, जो शायद क्रिटिक्स को डिसअपॉइंट कर सकता है। दूसरा, लिमिटेड स्कोप ऑफ फीमेल कैरेक्टर। करीना और दिव्या को ज्यादा स्कोप नहीं दिया गया इस मूवी के अंदर। लिमिटेड टाइम के दोनों को स्क्रीन पर दिखाया गया है। तो ये सारे पॉइंट सिंघम अगेन तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट की ओर लेकर के जाते हैं। अजय देवगन का पावरफुल परफॉर्मेंस, रोहित शेट्टी का ब्लॉकबस्टर स्टाइल और हैवी ड्यूटी एक्शन सीक्वेंस इस फिल्म को एक फुल पैसा वसूल एक्सपीरियंस देते हैं। अगर आपको बॉलीवुड के लार्जर देन लाइफ एक्शन ड्रामास पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप सिंघम फ्रेंचाइज के फैन है तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस बार भी सिंघम ने अपनी पावर को बढ़ा दिया है। तो इस दिवाली अपने दोस्त और फैमिली के साथ थिएटर में जा करके इस मूवी को एंजॉय करो। ये एक्शन पैक धमाका, और देखिए कि कैसे सिंघम अपने दुश्मनों को दूर चटाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। आपकी फेवरेट सिंघम फिल्म कौन सी है कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मन तो करता तेरे को यही ठोक दूं।